बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेकेंड ईयर के 16 चैप्टर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ चैप्टर नंबर 16। जी, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इसकी डेफिनेशंस हैं। टाइम सीरीज़ द सीक्वेंस y1 y2 so on yn of n observations of a variable y recorded in accordance with their time of occurrence t1 t2 so on tn is called a time series। जी, अब टाइम सीरीज़ है क्या कि टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास किसी भी वेरिएबल की ऑब्जर्वेशंस मौजूद हों तो उसको हम उसके सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, टाइम सीरीज़ कहेंगे। Symbolically, the variable y can be expressed as a function of time t as y is equals to f of t plus e। ये एक फंक्शन इसका होता है कि y is equals to f of t। y ऑब्जर्वेशन जो है t का फंक्शन है, प्लस उसमें कुछ एरर भी इंक्लूड हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको याद करना है। आगे से ये जस्ट इसको एक्सप्लेन किया गया है कि एफ ऑफ टी क्या है और ई क्या है। वेयर एफ ऑफ टी इज़ अ कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड आर स्पेसिफाइड सीक्वेंस दैट फॉलोज अ सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ वेरिएशन एंड ई इज़ अ रैंडम एरर दैट, यानी कि ई एक एरर होता है, रैंडम एरर दैट फॉलोज एन इरेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन, जो कि एक इरेगुलर पैटर्न यानी कि ई का कोई पैटर्न नहीं है, ऑफ वेरिएशन होता है। जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिग्नल एंड नॉइस। इनका डिफरेंस पेपर में आ जाता है। द सिग्नल इज़ अ सिस्टमैटिक कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन इन अ टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज के मतलब वेरिएशन में जो सिस्टमैटिक कंपोनेंट होगा ना, सिस्टमैटिक कंपोनेंट मतलब एक खास सिस्टम के अकॉर्डिंग चले या रूल्स को फॉलो करके चले, तो उसको हम एक सिग्नल कहेंगे। यानी कि सिग्नल, आपको वैसे भी सिग्नल पता है कि कोई सिग्नल कोई इशारा होता है, जैसे ट्रेन ट्रैक पे वहाँ पे सिग्नल दिया जाता है, इनके कोई ना कोई निशानी रखी होती है। सिग्नल कोई आवाज़ निकाली जाए या कुछ कोई लाइट वगैरह ऑन की जाए, कोई एक सिस्टमैटिक कंपोनेंट है ना, उसको हम सिग्नल कहेंगे। और जो रैंडम है, यानी कि बस ऐसे ही शॉर्ट कर दिया जाए, द नॉइस इज़ एन इरेगुलर कंपोनेंट, यानी कि वो रेगुलर कंपोनेंट नहीं है, सिस्टमैटिक कंपोनेंट नहीं है, वो शोर है बस। इरेगुलर कंपोनेंट ऑफ वेरिएशन इज इन अ टाइम सीरीज, कि ये बस एक जस्ट शोर है और सिग्नल एक इशारा है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। Therefore, a time series is a sequence of observation on a variable that are arranged in chronological order. The observations in a time series are usually made at equidistant point of time। ये है, आप रीड कर लें। हिस्टोरीग्राम क्या है? A histogram is a graphic representation of a time series that reveals the changes occurred at different time period। हिस्टोरीग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। हिस्टोरीग्राम कह लें कि हिस्टोग्राम, अगर मैं जिक्र करूँ ना, हिस्टोग्राम जो आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ पढ़ा हुआ है, हिस्टोग्राम होता है ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता ना, उसमें एक्स और एफ ऑफ एक्स का कॉलम होता है। आई थिंक शुरू के चैप्टर्स में आपने पढ़ा हुआ है या फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। हिस्टोरीग्राम, हिस्टोरीग्राम आपका हिस्टोरीग्राम है। इसमें आ हिस्टोरीग्राम इज़ आ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये ग्राफ है ऑफ अ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के इस चैप्टर में जो टाइम सीरीज हम पढ़ रहे हैं, उसके ग्राफ को हम हिस्टोरीग्राम कहते हैं। दैट रिवील्स द चेंजेस अकर्ड एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स, जो कि डिफरेंट चेंजेस को रिवील करता है डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, कि कितना कितना चेंज आ रहा है मुख्तलिफ टाइम्स में। A first step in the prediction or forecast of a time series involves an examination of the set of past observations। The construction of a historygram involves the following steps। ये इसके स्टेप्स हैं हिस्टोरीग्राम कंस्ट्रक्ट करने के, ये सच इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है। जी, हिस्टोरीग्राम स्टूडेंट्स ऐसा होता है, इसको हम हिस्टोरीग्राम कहेंगे कि एक तरफ हमारे पास ईयर है, इस साइड पे एक्स एक्सिस के साथ हमारे पास टाइम होता है, जो भी टाइम है, और इस तरफ हमारे पास जो भी वेरिएबल है जिसके बारे में हम काम कर रहे हैं। तो इस साल में कितनी आबादी है, उधर डॉट लगा लिया, इस साल में कितनी आबादी है, उधर डॉट, और ये हमारा बन गया, उनको ज्वाइन कर लिया, तो ये हिस्टोग्राम बन गया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। इसके हैं कंपोनेंट्स।
कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इस चैप्टर में भी जितनी भी डेफिनेशन है सारी ही इंपॉर्टेंट है। द एग्जांपल्स ऑफ टाइम सीरीज सजेस्ट दैट अ टिपिकल टाइम सीरीज मे बी कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग 4 कंपोनेंट्स। इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन और इरेगुलर मूवमेंट्स। यानी कि ये 4 हैं जो कि कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज हैं, सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन और इरेगुलर मूवमेंट। अब इनके चारों के नाम आपको बताए जाएंगे। अभी नाम तो एक्सप्लेन हो गए, इनकी कह लें कि डेफिनेशन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Now students, I'm going to explain secular trend. The secular trend is a line or curve that shows the जनरल टेंडेंसी ऑफ अ टाइम सीरीज़। कि सेकुलर ट्रेंड, अब जिसमें सेकुलर ट्रेंड है ना, ये फर्स्ट इसका कंपोनेंट है टाइम सीरीज़ का, इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें आप कोई सी 2 डेफिनेशन याद कर लें। द सेकुलर ट्रेंड इज़ अ लाइन और कर्व दैट शोज़ द जनरल टेंडेंसी ऑफ अ टाइम सीरीज़। कि टाइम सीरीज़ की ये जनरल टेंडेंसी को मेजर करता है। इट रिप्रेजेंट्स अ रिलेटिवली स्मूथ, स्टडी एंड ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ अ टाइम सीरीज़ इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि ये एक स्मूथ, तेज़ और ग्रेजुअल के इस मूवमेंट होती है। स्टडी मींस शार्प कह सकते हैं इसको, कि स्मूथ है, रिलेटिवली स्मूथ, स्टडी एंड ग्रेजुअल मूवमेंट, आहिस्ता आहिस्ता इसकी मूवमेंट होगी ऑफ आ टाइम सीरीज इन द सेम डायरेक्शन, अपवर्ड या डाउनवर्ड। या तो ये ऊपर जा रहा होता है या ये नीचे आ रहा होता है। इसको हम एक लाइन या कर्व कहेंगे। It shows the general increase or decrease in a sequence of observations. ये जनरल इंक्रीज या डिक्रीज शो करता है किसी भी सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन में, एंड रिफ्लेक्ट्स द अफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑपरेटिंग ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकुलर ट्रेंड आर, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, द डिक्लाइन इन डेथ रेट ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस। अब साइंस की तरक्की से डेथ रेट में कमी, तो ये कह लेंगे ट्रेंड है, रुझान है। या आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली नीचे आएगा, ऐसा नहीं कि एकदम से नीचे आ जाएगा जैसे ही साइंस ने कोई नया फार्मूला निकाला और डेथ रेट 0 पे हो जाए, ऐसा नहीं है। स्मूथली वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है, तो इसको हम सेकुलर ट्रेंड कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल है, अ कॉन्टीन्यूअली इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्मॉलर ऑटोमोबाइल्स। एक कॉन्टीन्यूअली इंक्रीज डिमांड फॉर स्मॉलर ऑटोमोबाइल्स, छोटे मोबाइल्स की डिमांड में इंक्रीज़। नेक्स्ट है, अ नीड फॉर इंक्रीज्ड वीट प्रोडक्शन ड्यू टू अ कांस्टेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में मुसलसल आबादी में इजाफा हो रहा है, उससे वीट की कह लेंगे डिमांड में हमारे पास इजाफा होगा। नेक्स्ट, सीजनल वेरिएशन। आई थिंक लॉन्ग टर्म की आपको समझ आ गई होगी। आप इसमें बेशक ये सारा कुछ याद ना करें, 2 एग्जांपल्स इसकी आप देख लें और कोई सी 2 लाइन्स, यानी कि शुरू से लेके आप ये बताएंगे ये होता क्या है। ये एक ट्रेंड होता है, इज़ अ लाइन या कर्व होता है, और ये स्मूथ, स्टडी, ग्रेजुअल मूवमेंट होती है इसकी इन सेम डायरेक्शन, अपवर्ड और डाउनवर्ड। बेशक आप यहाँ पे ही स्टॉप कर लें और आगे 2 एग्जाम्पल्स लिख लें। नेक्स्ट, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन क्या है? The seasonal variations are short-term moment that represents the regularly recurring changes in a time series. यानी कि ये शॉर्ट टर्म होती हैं। ये वाली जो ऊपर वाली है ना, ये लॉन्ग टर्म होती हैं। जो ट्रेंड है इसका दूसरा नाम लॉन्ग टर्म है, लेकिन सीजनल जो है वो शॉर्ट टर्म होती हैं, वो सीजन के अकॉर्डिंग मूव करती हैं। द सीजनल वेरिएशन आर शॉर्ट टर्म मोमेंट्स दैट रिप्रेजेंट्स द रेगुलरली recurring changes in a time series. These variations indicate a repeated pattern of identical changes. एक जैसे चेंजेस का एक रिपीटेड पैटर्न है इन द डाटा दैट टेंड टू रेकर रेगुलरली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 year और लेस। यानी कि 1 साल या उससे भी कम इसका टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो उसमें जो कोल्ड ड्रिंक्स की सेल में इजाफा हो जाएगा, तो वो सिर्फ गर्मियों तक ही महदूद रह जाएगा। मेहंदी, ईद आई है तो मेहंदी चूड़ियों की सेल पीक पे चली गई है। समझ गए हैं ना आपके? यानी कि जो भी सीज़न यानी कि मौसमों का ही सीज़न, वो सीज़न ईद का हो सकता है। किसी भी चीज़ का सीज़न जब आएगा उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज को मेजर किया जाएगा, तो वो सीजनल वेरिएशन होगा।
और ये आप इसमें 2 लाइन्स याद कर लें, ये लाइन करें, ये लाइन करें, और इसको आप बेशक यहाँ तक लेस तक लिख लें, ठीक है। आगे भी अगर आप देखना चाहें तो देख लें। दीज चेंजेस आर रिपीटेड विद द सेम पैटर्न विद इन आ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। नेक्स्ट लाइन आप लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज़ यहाँ पे लेस पे स्टॉप कर दें और इसकी ये 2 एग्जांपल्स आप कोई सी कर लें। द वीकली स्टेटमेंट्स ऑफ सेल इन अ स्टोर, an increase in consumption of electricity in summer, an after Eid sale in a departmental store, an increase in sales of cold drinks during summer। तो इनमें से कोई सी 2 आप एग्जांपल्स कर लें, वो हमारा होगा एक सीजनल वेरिएशन के एग्जांपल। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। द साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, साइकिल के नाम से पता लग रहा है कि ये एक साइकिल की उसमें पैटर्न में मूव करेगा। द साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आर द लॉन्ग टर्म, और इसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। ऑसिलेशंस अबाउट द ट्रेंड के बारे में ये लॉन्ग टर्म होगा। दीज आर द पीरियोडिक अप एंड डाउन मूवमेंट्स इन अ टाइम सीरीज़, यानी कि टाइम सीरीज़ में पीरियोडिक पीरियड के लिहाज से अप और डाउन जो होंगे। फॉर एग्जांपल बिज़नेस के इसमें एग्जांपल ले लें। आपको पता है बिज़नेस में उतार चढ़ाव तो आता है और वो एक सेम पैटर्न से आएगा, यानी कि बस पीक पे ही रहेगा या डाउन पे ही रहेगा, वो अप एंड डाउन एक खास उस साइकिल में मूव करेगा। In a time series that tend to recur over a long period of time, the cyclic patterns tends to vary in length and amplitude, and they are differentiated from the seasonal variation by the fact that they do not have a fixed periodicity। यानी कि फिक्स्ड पीरियड नहीं है कि वो ईद में ही जो है ना बिजनेस ऊपर जा रहा है, वो तो फिर हो गया ना, सीजनल वेरिएशन हो गई। ये फिक्स पीरियड के अलावा अगर इसमें एक पैटर्न से मूव कर रहा है कि ऊपर गया है, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर नीचे डाउन आ गया है, फिर थोड़ा सा ऊपर गया है, तो वो हमारे पास सेकुलर फ्लक्चुएशन हो जाएगी। अच्छा, ये भी लॉन्ग टर्म है। जो थी सेकुलर ट्रेंड थी वो भी लॉन्ग टर्म थी, उधर सीजनल जो है वो शॉर्ट टर्म थी। दे हैव मोर डेंजरस इफेक्ट्स ऑन अ बिजनेस एंड इकोनॉमिक activity. These fluctuations reflect the effect caused by a so-called business cycle. A business cycle has the following 4 phases. इसका डिप्रेशन का फेज़ है, रिकवरी का फेज़ है, बूम और प्रॉस्पेरिटी का फेज़ है, इसको हम पीक भी कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन का फेज़ है। ये देखें कि नीचे है, फिर उसके बाद ऊपर जा रहा है, एक्सपेंशन, फिर पीक पे चला गया, फिर से नीचे आएगा, नीचे रहेगा, और फिर उसके बाद एक्सपेंशन, फिर ऊपर जा रहा है और फिर पीक पे जाएगा। यानी कि ये एक कह लें कि बिज़नेस का होता है उतार चढ़ाव, उसमें ना एक सीक्वेंस से चलता रहता है, और इसको हम साइक्लिकल फ्लक्चुएशन कहेंगे। तो अब इसमें 2 लाइन्स आप याद कर लें, आपको समझ तो आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट, इर्रेगुलर मूवमेंट्स। इर्रेगुलर मूवमेंट्स क्या हैं? द इर्रेगुलर मूवमेंट्स आर अनप्रिडिक्टेबल changes that indicate the effect of random events। irregular moments जो हैं अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं, दैट इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ रैंडम। तो ये रैंडम इवेंट्स होते हैं, यानी कि ये अचानक से कोई भी वाक़या हो जाए रैंडमली, तो उसको हम इरेगुलर मोमेंट कहेंगे। द एग्जांपल्स ऑफ रैंडम इवेंट्स आर वॉर्स, जंग हो जाए, सैलाब आ जाए, फ्लड्स, अर्थक्वेक, ज़लज़ला आ जाए, स्ट्राइक, हड़ताल हो जाए, फायर, आग लग जाए, इलेक्शंस हो जाए, एट्सेट्रा। ये एग्जांपल्स हैं इरेगुलर मोमेंट की, कि अचानक से कोई भी हादसा हो जाए, वो हमारा इरेगुलर मोमेंट है। वो भी हम कंसिडर करते हैं टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट में। कि टाइम सीरीज़ को देखें बनाने में, टाइम सीरीज़ को बनाने के ये 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए ना, टाइम सीरीज़ को बनाने में इन सब का हाथ होता है। टाइम जो चल रहा है वो सेकुलर ट्रेंड, मैं अब थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो नाम है इनके लिखे हुए, सेकुलर ट्रेंड, इनके टाइम सीरीज़ को कंपोनेंट मतलब बनाने में इनका हाथ है। कि टाइम में एक कह लेंगे ट्रेंड आएगा, फैशन चल रहा है जो उसके अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे जा रहा है, सीज़न भी आएगा, उसमें साइकिल भी आएगा, यानी कि एक महसूस साइकिल भी होता है उतार चढ़ाव का, और इरेगुलर अचानक हो जाने वाले हादसे भी आ जाते हैं। तो ये सब मिल के टाइम को बनाते हैं।
द इरेगुलर मोमेंट्स आर अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। अभी आपने यहाँ से या आप 2 लाइन्स यहाँ तक याद कर लें या ये भी कर लें। द इरेगुलर मोमेंट्स आर अनसिस्टमेटिक, नॉन रिकरिंग, एक्सीडेंटल एंड अनयूजुअल इन नेचर। बेशक आप यहाँ तक याद कर लें, ठीक है, अनयूजुअल इन नेचर। और 2 इसकी एग्जांपल्स याद कर लें, यहाँ तक याद करके 2 एग्जांपल्स याद कर लें। यहाँ पे हमारा हो गया कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज ख़त्म। नाउ द टॉपिक स्टार्ट्स एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ की टाइम सीरीज़ का मुशाहिदा हमने कैसे करना है, ये अब हमने इसमें देखना है। नेक्स्ट, ये जस्ट आप इसको एक बार देख लें कि ये इसका फार्मूला है TSCI, ये मल्टीप्लाई ये प्रोडक्ट फार्मूला है और ये इसका एडिशनल फार्मूला है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ का। नेक्स्ट आपने आ जाए इस पे एस्टिमेशन ऑफ सेकुलर ट्रेंड, ये है टॉपिक। इट हैज़ बीन अर्लियर स्टेटेड दैट वन कंपोनेंट force that determine the value of the variable at any period of time is the secular trend। वही जो पहला हमने कंपोनेंट सेकुलर ट्रेंड पढ़ा ना, सिर्फ उसको हम 1 2 3 4 में इसके मेथड्स हैं ये हमने पढ़ने हैं, और ये भी स्मार्ट सिलेबस में पहला मेथड नहीं है, बाकी 3 मेथड्स हैं। तो ये 3 मेथड्स हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करने हैं। सेकुलर ट्रेंड के ये 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं करना, मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। दूसरा है मेथड ऑफ सेमी एवरेज, ये करना है। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज करना है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स करना है। इनके ये 4 नाम हैं। नाम चारों के आपको आने चाहिए कि सेकुलर ट्रेंड की एस्टिमेट करने के मेथड्स क्या हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे मेथड पे, मेथड ऑफ सेमी एवरेज। मेथड ऑफ सेमी एवरेज आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। ये रीड आप एक बार कर लें, कोई ऐसा जिसमें डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको ये इसका प्रोसीजर क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो तो आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, वो आना चाहिए। नेक्स्ट आपका है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है। ये भी आपको प्रोसीजर जो आपको मैंने सिखाया है क्वेश्चंस लॉन्ग सॉल्व करने का, वो भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर है। ये भी आपको इसका पता है कि इसमें y = a + bx, ये इसकी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसमें जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इसके हो गए हैं, एक्सरसाइज ख़त्म। अभी मैं आपको इसके MCQ से रिलेटेड एक्सप्लेन करने लगी हूँ। क्या लिखा है, विद विच पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ अ टाइम सीरीज वुड यू मेनली एसोसिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जी, टाइम सीरीज से एसोसिएट हो रहा है इंक्रीज्ड डिमांड फॉर फुट वेयर्स बिफोर ईद। ईद से पहले, यानी कि ईद से रिलेटेड है तो सीजनल हुआ, इसको हमने एस लिख दिया, सीजनल वेरिएशन। द डिक्लाइन इन डेथ रेट, ये आपको पता है ट्रेंड है, ये ट्रेंड है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन साइंस। आ स्टील स्ट्राइक, ये एक इरेगुलर मोमेंट है कि अचानक से कोई कह लें कि हड़ताल हो गई है, ये आई लिखा है। नेक्स्ट, रेज इन द prices of certain consumer goods due to tax increase in the annual budget, के एनुअल बजट में जो टैक्स इंक्रीज़ होगा, राइज इन द प्राइसेस ऑफ सर्टन कंज्यूमर गुड्स ड्यू टू टैक्स इंक्रीज़ इन द एनुअल बजट। ये हमारा सीजनल है, ठीक है, क्योंकि इसमें सीज़न आ गया है। एनुअल बजट इज़ अ सीज़न। एंड एरे ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन अ बिजनेस, अब बिजनेस से रिलेटेड है तो साइकिल इसमें आ गया है। द फेस्टिवल सेल, कोई फेस्टिवल है तो वो सीजनल आ गया है। द प्रोडक्शन ऑफ अ शुगर रिकॉर्डेड
फॉर दिस वन। अब इसमें ट्रेंड आ गया है प्रोडक्शन ऑफ शुगर। शुगर आपको पता फिर उसमें एक सालों के लिहाज से रिकॉर्ड की जा रही है कि उसमें उसकी प्रोड्यूस कितनी की जा रही है, तो वो ट्रेंड है। द वीकली स्टेटमेंट ऑफ द सेल ऑफ पेन्स। अब इसमें सीज़न आ गया है कि वीकली उसकी स्टेटमेंट बताएं। अ फायर इन अ फैक्ट्री, क्योंकि सीज़न आपको पता है शॉर्ट टर्म होता है, वीकली जो भी चीज़ होगी वो सीजनल में आ जाएगी। अ फायर इन अ फैक्ट्री डिलेइंग, ये इरेगुलर में आ जाएगा। एंड आफ्टर ईद, ईद का जिक्र आ गया तो ये सीजनल में आ गया है। अ नीड फॉर इंक्रीज्ड वीट प्रोडक्शन ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आबादी के बढ़ने की वजह से आपको इसमें इजाफा करना है इसकी, तो ये ट्रेंड में आ गया। द मंथली रेनफॉल इन इंच इन अ सिटी ओवर अ 5 year पीरियड। तो मंथ है ना, मंथली है तो सीज़न, सीज़न आपको पता है शॉर्ट टर्म होता है। रिसेशन इन अ बिजनेस, ये साइकिल आ गया। एंड इंक्रीज्ड इन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग समर मंथ्स, ये सीज़न आ गया, समर का जिक्र आ गया। कॉन्टीन्यूअली इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्मॉलर ऑटोमोबाइल्स, ये ट्रेंड आ गया कि इनकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। आगे आप स्टेटमेंट को आपने ट्रू या फॉल्स करना है। द ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। टाइम सीरीज के ग्राफ को हिस्टोग्राम कहते हैं? नो, हिस्टोरीग्राम कहते हैं। सेकुलर ट्रेंड इज अ शॉर्ट टर्म? नो, सेकुलर ट्रेंड जो ना वो लॉन्ग टर्म होता है। सीजनल वेरिएशन आर रेगुलर इन नेचर, जी ये रेगुलर होती हैं, यानी कि सीज़न एक रेगुलर चीज़ है, कोई ना कोई सीज़न आया ही रहता है। सेकुलर ट्रेंड हैज़ बूम्स एंड, नहीं सेकुलर ट्रेंड नहीं, साइक्लिकल वेरिएशन में बूम्स एंड डिप्रेशन आता है। इरेगुलर वेरिएशन आर नॉट रेगुलर इन नेचर, जी ये इरेगुलर हैं, ये रेगुलर नहीं होते इन नेचर। द इंक्रीज इन द स्कूल फी इज़ इन प्राइवेट स्कूल्स इज़ एन इरेगुलर वेरिएशन, नहीं है अचानक से नहीं हो गया हादसा, ये तो स्कूल फ़ी प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा ही होती है, ये पता है सबको। The increase in the number of patients in hospitals is like secular trend in a time series, जी ये चूँकि आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा होगा ना, तो फिर ये सेकुलर ट्रेंड में ही आएगा। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ऑफ हीट स्ट्रोक इन समर इज़ लाइक, ये समर का जिक्र आ गया तो इसमें हम फिर ये सेकुलर ट्रेंड इसको नहीं कह सकते, ये हमारा सीजनल में आ जाएगा। द सेकुलर ट्रेंड इज़ मेजर्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन व्हेन अ टाइम सीरीज हैज़ एन अपवर्ड ट्रेंड, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी इसकी वही कर्व या ऐसा ही होगा लाइन, जो अपवर्ड अगर जा रहा है तो ऊपर की तरफ लाइन जाएगी, स्लांटिंग लाइन होगी। द सेकुलर ट्रेंड इज़ मेजर्ड बाय सेमी एवरेज मेथड व्हेन ट्रेंड इज़ लीनियर, जी इसको हम सेमी एवरेज मेथड से फाइंड कर सकते हैं। द स्ट्रेट लाइन इज़ फिटेड टू आर टाइम सीरीज व्हेन द मोमेंट इन द टाइम सीरीज आर लीनियर, जी ये भी ट्रू है। इन द मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर नंबर ऑफ ईयर्स मस्ट बी ऑड, ये फॉल्स है, ऑड होना ज़रूरी नहीं है कि आप लीस्ट स्क्वायर तभी फाइंड कर सकते हैं जब ऑड की तादाद में हो। फॉर अ लीस्ट स्क्वायर लीनियर ट्रेंड y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, द b is a variable and y hat is the slope of the line, नहीं b slope है और y hat ये वेरिएबल है, b जो है ये स्लोप है। सीजनल वेरिएशन कैन बी measured ओनली व्हेन द टाइम सीरीज कंटेन्स ईयरली वैल्यूज़, सीज़न तब मेजर किया जाता है जब छोटी हो, शॉर्ट टर्म हो, ईयरली में नहीं कहने के किया जाता सीज़न, लेकिन कोई ना कोई फेस्टिवल वगैरह हो तो वो भी किया जा सकता है इसमें कंसिडर। नेक्स्ट आपका है MCQs हैं। सेलेक्ट आ सूटेबल आंसर। द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज, टाइम सीरीज के ग्राफ को क्या कहेंगे? हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, स्ट्रेट लाइन या हिस्टोरीग्राम, तो इसको हम हिस्टोरीग्राम कहेंगे, ठीक है। द सेकुलर ट्रेंड इज मेजर्ड बाय मेथड ऑफ सेमी एवरेज। सेमी एवरेज से हम कब सेकुलर ट्रेंड को मेजर करते हैं? जब हमारे पास टाइम सीरीज कंटेन्स ईयरली वैल्यूज़ या ट्रेंड इज़ लीनियर, ट्रेंड लीनियर हो तब, क्योंकि ट्रेंड लीनियर, ये सेकुलर ट्रेंड लीनियर हो ना, तो ये सारे मेथड्स हैं, सेमी एवरेज, मूविंग एवरेज वगैरह वगैरह। इन द मेजरमेंट ऑफ अ सेकुलर ट्रेंड द मूविंग एवरेजेस gives the trend in a straight line, measures the seasonal variation, smooth out a time series, ये smooth out a time series है। in the measurement of secular trend the moving average जो है वो smooth out a time series, ठीक है। for a least square
लीनियर ट्रेंड y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, द b क्या है इसमें, स्लोप है। फॉर अ लीस्ट स्क्वायर लीनियर ट्रेंड y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये इसमें आ जाएगा समीशन y लेस देन समीशन y से, नहीं। समीशन y हैट इज इक्वल टू 0, नहीं। समीशन y हैट के बराबर होता है, ये ठीक है। फॉर अ लीस्ट स्क्वायर लाइन ट्रेंड ये है द समीशन y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 व्हेन, ये तब होगा जब ऑल द y वैल्यूज लाई ऑन द लाइन, ये वाला ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका 16 चैप्टर की डेफिनेशन एमसीक्यू से रिलेटेड टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में गाइड करूँगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।